दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कई दिन बाद आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सॉरी ए लॉट। मैं बात कर रहा हूँ, जो आजकल फिल्में बन रही हैं उसमें हिंदू धर्म का कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाने से जो मजाक बनाया जा रहा है उसके बारे में। अभी हाल में एक कन्नड़ मूवी आई है जिसमें एक ब्राह्मण के कंधे पर सिर रखकर हीरो डायलॉग डिलीवरी करता है। और ये फिल्म 19 फरवरी को रिलीज हुई और विवादों में आ गई। ब्राह्मण समाज ने इसका विरोध किया। बाद में ये मामला कोर्ट में गया, सेंसर बोर्ड में गया और इसके एक नहीं बल्कि 14 सीन काटे गए हैं। तो बड़ा खेद का विषय है। बॉलीवुड के लोग क्या कहें, मेंटली इल हो चुके हैं। थोड़े से जो लोग हैं बॉलीवुड के, वो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। जानबूझकर कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर। उन्हें रचनात्मक आज़ादी चाहिए और रचनात्मक आज़ादी के नाम पर वो कहीं ना कहीं बहाने से हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। हिंदू लड़कियों को किसी तरह से टीज करना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, कभी ब्राह्मण समाज का अपमान करना, कभी मिर्ज़ापुर या कोई दूसरी मूवीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा गाली का वातावरण पैदा करना, ये सब गलत है। इन सब चीज़ों से कभी भी आपकी मूवी हिट नहीं हो सकती। इन लोगों की अक्ल पर पर्दा पड़ चुका है और इनको अक्ल अब जाने कब आएगी, भगवान जाने। आज से 30-40 साल पहले भी फिल्में बड़ी अच्छी अच्छी बनती थीं, चाहे वो मदर इंडिया हो, मुगले आजम हो, सरस्वती चंद्र हो, सुनील दत्त साहब की बहुत ही अच्छी अच्छी मूवी है, राज कपूर साहब की अनाड़ी मूवी है, और भी बहुत सारी अच्छी मूवीज़ हैं, देवानंद साहब की बहुत अच्छी मूवीज़ हैं। और उस समय सेंसर बोर्ड उस समय भी होता था, लेकिन उस समय सिर्फ ये देखा जाता था कि कहीं कोई गलत ऐसा अमर्यादित सीन तो नहीं है जो परिवार के साथ सभी लोग देख सकते हैं कि नहीं, ये बात देखी जाती थी। आज कल जैसी फुहड़ता या 14 सीन काटे जाएंगे या 50 सीन काटे जाएंगे, ऐसी बातें तो दूर दूर तक सेंसर बोर्ड के दिमाग में थी ही नहीं। आजकल जानबूझकर ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि फिल्म विवाद में आ जाए, शायद इसी बहाने हिट हो जाए। हिट नहीं होगी तो केवल चल जाएगी, उसी से उनका पैसा वसूल हो जाएगा। क्योंकि पहले प्रिंट कम बनते थे, अब प्रिंट ज़्यादा बनते हैं। दूसरी बात, पहले ओवरसीज बिजनेस बिजनेस ना के बराबर था, आज बहुत ज़्यादा है। म्यूजिक राइट्स का भी पहले इतना बड़ी भूमिका नहीं थी जितनी बड़ी आज है। तो आज बॉलीवुड के लोग सिर्फ और सिर्फ अर्निंग करना चाहते हैं, पैसे की अर्निंग करना चाहते हैं। बाकी बातें, मोरल वैल्यूज, करेक्टर, ये सब चीज़ें उनके लिए कोई अहम रोल नहीं रखती। वो नैतिक रूप से इतना गिर चुके हैं कि मैं अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ उनके बारे में। नैतिक रूप से उनका चरित्र बिल्कुल मर चुका है। देखिए, अभी हाल में तांडव मूवी के कलाकारों को तो अरेस्ट करने की मांग हो रही है। ऐसा पहले आपने कभी देखा ना सुना। कलाकारों को पहले देखने के लिए लोग भीड़ जमा होती थी, आज भीड़ जमा नहीं होती। सोशल मीडिया पर देखो, पेपर्स में देखो और टीवी पर देखो, बॉलीवुड से नफरत करने वालों की बाढ़ आई हुई है इस समय। ये लोग शायद कहीं जाते आते भी होंगे तो इस समय पब्लिक से बचते होंगे, छुपते होंगे। ऐसे हालात पैदा कर रखे हैं, ऐसे हालात बना रखे हैं इन नालायक दुष्ट लोगों ने, जिनकी अपनी गरिमा पता नहीं कहाँ खो गई है। पैसा कमाने के बाद इन लोगों को कैसा अजीब सा नशा हो गया है कि ये उस नशे से दूर नहीं हो पा रहे हैं। एकता कपूर एक लड़की होकर भी गंदी बात जैसी सीरीज बनाती हैं और कभी सेना का अपमान करती हैं, कभी कोई और काम करती हैं। कुल मिलाकर वो अच्छा काम नहीं करती और आने वाले समय में यही हाल रहा तो जिन लोगों को हमारी सरकारें
पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड दे चुकी हैं, मैं समझता हूँ वो अवार्ड वापस मांगे जाएंगे इनसे और वापस लिए जाएंगे। लिए क्या जाएंगे? छीने जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को शर्म नाम की चीज़ नहीं है। वो चाहे करण जौहर हो, चाहे एकता कपूर हो, या हमारे माननीय दानवीर, बहुत बड़े दानवीर हैं अक्षय कुमार जी। इन्होंने अभी लक्ष्मी फिल्म बनाकर ये दिखाने की कोशिश की कि नहीं, वो हिंदू धर्म के साथ हैं, सभी के साथ हैं। आप जब ऐसे कंट्रोवर्सी पैदा करते हो, बाद में आपको बम शब्द हटाना पड़ता है, आप ऐसे काम करते ही क्यों हो? आप अपनी गरिमा को बचा के रखो, और पब्लिक का अगर प्यार आपको नहीं मिलेगा तो आप करोड़ों तो क्या, लाखों कमाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और आने वाले समय में आपको कोई दूसरा बिजनेस चूज करना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है। पब्लिक से पंगा लेकर आज तक कोई बचा नहीं है, बड़ी बड़ी सरकारें गिर गई हैं। तो बॉलीवुड को मैं यही कहना चाहूँगा, और बॉलीवुड की महान हस्तियों को जो पद्म भूषण और पद्म श्री लेकर बैठे हुए हैं, अगर उनके अंदर जरा भी गरिमा बाकी है, जरा भी शर्म बाकी है, तो इस तरह की गंदी बातें करना, गंदी सीरीज बनाना बंद कर दें। और किसी भी समाज का, हिंदू से ही मतलब नहीं है, किसी भी समाज का फिल्मों के जरिए, वेब सीरीज के जरिए उनको अपमान करने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।